वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। मैं बात करूँगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी फ़र्म की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, कानून क्या कहता है। कुछ दोस्त मिलके अच्छी सोच रखते हैं, कारोबार करते हैं, तो वो अपना ऑफिस अपना बिज़नेस शुरू कर देते हैं, मगर उनके लिए कानून ने कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया है जिसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको भी फॉलो करें, ताकि कल को कोई लिटिगेशंस किसी भी किस्म की पैदा होती है, तनाज़ात पैदा होते हैं, डिस्प्यूट पैदा होता है, तो उसको भी हल किया जा सके। इसके लिए गुजारिश ये है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसको हम AOPs बोलते हैं, इसमें फ़र्म शामिल होती है। इंक्लूड्स द फर्म, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। पार्टनरशिप फ़र्म को आप कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी के लिए एक अलग से कानून वज़ा किया गया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि इसमें कुछ लोग आपस में मशवरा करते उस पर मुत्फिक होते हैं कि ठीक है जी, हम इकट्ठे होकर इस परसेंटेज के हिसाब से फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या सरमाया लगाते हैं और अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप फ़र्म बोलते हैं। वो रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होती है। उनमें से एक बंदा बाकी सब डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के बिहाफ पे एज एक्टिंग फॉर ऑल, सब के लिए काम भी कर सकता है। तो एसोसिएशन पर्सन ऑफ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से होती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसने आपने अपने जितने आपके पार्टनर्स हैं उनके आईडी कार्ड्स की अटेस्टेड कॉपी होती है, उनके मोबाइल नंबर और उनकी रेजिडेंस का एड्रेस, अपने कारोबार का, शेयर्स की रेशो। ये फार्म 1 होता है, उसको फिल करके देना होता है। ऑनलाइन भी रजिस्टर हो रही है, लेकिन ये आप हार्ड कॉपी अगर जमा करवाना चाहते हैं उसके लिए ये कागजात ज़रूरी हैं। फिर आपने जो अपनी बिज़नेस या पार्टनरशिप का नाम रखना है, चूज़ करना है, जो सजेस्ट किया है उस फार्म पे लिखा है, वो आप जमा जब करवाएंगे वहाँ पे एक फार्म 32A चालान होता है। वो उस वक़्त के यानी राजुल वक्त के कानून के तहत जो उसकी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की, वो नेशनल बैंक में जमा करवाई जाती है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस पे जब कोई लिटिगेशन आती है तो पार्टनर्स भी शामिल होते हैं इसमें। इसके लिए ज़रूरी है कि वो पार्टनर को क्या करना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि एक्ट इन गुड फेथ, ईमानदारी से काम करना, बिज़नेस को चलाना, कैरी ऑन बिज़नेस, शेयर लॉसेस, प्री एग्रीड प्रोपोर्शंस, यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म, अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, बी लायबल इंडिविजुअली एंड जॉइंटली, वर्क फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन नॉलेज एंड एडवांटेज, renders accounts disclosure, indemnify for fraud, act with an authority, transfer of interest। इसमें डिसीजन मेकर कौन होता है? सबके इक्वल राइट होते हैं, बैठ के मशवरा करते हैं। उनमें से एक बंदे को आप नामजद कर देते हैं ये कि हमारा एक्टिव पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, वो डिसीजन कर लेता है, बाकी पार्टनर उससे एग्री होते हैं, तो वेल एंड डन।
अदरवाइज़ दोबारा डिबेट करके वो अपने शेयर्स को उस हिसाब से अपने राइट्स, रेगुलेशंस, लायबिलिटीज़ की डिवीज़न कर लेते हैं। उस हिसाब से फिर वो उनको प्रॉफिट लॉस में शेयरिंग होगी। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 रूल 9A के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो प्रोविंशियल लेवल पे सूबाई हुकूमत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इशू करती है। ज़रूरी चीज़ें मैं बताता हूँ कि इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, उन पर साइन होते हैं। आपके कारोबार की नोयत और आपकी रेजोल्यूशन जो पार्टनरशिप की है उसको ख़त्म कैसे करना है, उसके कब कब क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, वो सारी उस डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। फॉर्म 1 साइन किया जाता है। CNSE कॉपीज़ ऑफ प्रोप्राइटर्स पार्टनर्स की होती हैं। पार्टनरशिप डीड जो लिखी जाती है वो 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखी जाती है, और फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवाते हैं। 32A चालान फिल करके नेशनल बैंक में वो ओरिजिनल उसके साथ लगाया जाता है। अगर तो कंपनी पार्टनरशिप है तो उसके लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर चाहिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपको अगर डॉक्यूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज और कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप आपकी कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड करवाई है आपने SECP से, तो उसकी आपने पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसके लिए SECP से डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होती है। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ौरन पार्टनर या कंपनी की है तो वो भी ज़रूरी है। ये चीज़ें, उसके बाद बैंक का अकाउंट ओपन होता है, जॉइंटली भी होता है, सिंगल यानी कि इंडिविजुअल भी हम एक पार्टनर को अलाउ कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन में लिखा जाता है, डायरेक्टर रेजोल्यूशन में, और आपका वो बैंक अकाउंट खोलता है। ये पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है, किया है, एक हफ्ते से लेके 10 दिन का प्रोसेस होता है, क्योंकि वर्क ऑफ बर्डन होता है उन लोगों पे भी, स्टाफ पे भी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो स्टाफ रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर्ड करता है, उसका अमला उसको पेपर की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है। लेकिन उससे एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि आपने जो नाम मुंतखब किया है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी वो सर्च करेगा कि कहीं पहले से ये नाम रजिस्टर्ड नहीं है, और फिर अपने बिज़नेस में पार्टनरशिप का जो बिज़नेस नेम है उसमें लिमिटेड कंपनी का लफ्ज़, लिमिटेड का लफ्ज़, गवर्नमेंट के जो लफ्ज़ हैं, वर्ड हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी पार्टनरशिप की। अब ये है कि पार्टनरशिप ऑफ पाकिस्तान के लफ्ज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, पार्टनरशिप लिमिटेड XYZ लिमिटेड नहीं कर सकते। हाँ, सलीम एंड को, अब को आया ना आगे, ये रजिस्टर नहीं होगा। सलीम ब्रदर्स कर लें, सलीम ट्रेडर कर लें, तो आपकी पार्टनरशिप बिज़नेस नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा, उस पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये एक जनरल ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको, ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, टाइम बता दिया आपको। इसके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लें, मुझे कमेंट्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारा पूरा सुन लिया करें, आपको पता चलेगा। इस पर कोई सब्सक्रिप्शन का आपको पता ही है, सारे लोग माशाल्लाह जानते हैं कि कोई चार्जेस नहीं होते, मगर इन्फॉर्मेशन अच्छी जगह से मिल रही है, अच्छी जगह से कानूनी, तो उसको हासिल करें, देखें, सुनें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।